हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 11 जून 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं इस चैनल पर अभी अभी आज का जो रिटर्न है आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं 9,29,905 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू 10,79,726 रुपये 10,89,726 रुपये और जो टोटल रिटर्न है 1,59,821 रुपये और जो प्रॉफिट है 4,688 रुपीज़। तो दोस्तों मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, इस संडे को नहीं कर पाया और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट भी होंगी और उसके अलावा कमेंट्स पर रिप्लाई भी होंगे। इसके दो पार्ट्स आएंगे दोस्तों, तो दोनों पार्ट्स देखिए आप। तो सबसे पहला कमेंट है गगनदीप का। लमसम फॉर 15 ईयर्स, 2 लाख कॉन्ट स्मॉल कैप, 2 लाख एक्सिस स्मॉल कैप, 2 लाख कोटक स्मॉल कैप, 2 लाख कैनरा रिबोको स्मॉल कैप, 2 लाख एडिलवेस स्मॉल कैप, प्लीज़ रिव्यू। तो इन्होंने लमसम किया है ये सारे फंड्स में। तो गगन जी यहाँ पे आपने सारे में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लमसम किया है तो कोई बात नहीं, बट स्मॉल कैप में सारे में इन्वेस्टमेंट मत करो। जब मार्केट डाउन जाती है, अभी 15 ईयर्स के लिए आप बोल रहे हैं ठीक है वो, बट मार्केट डाउन डाउन जाती है तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा वहाँ पर और बहुत मतलब आप रिडीम ना करो उसको अमाउंट को, तभी आप मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। मार्केट जब जाती है नीचे तो ज़्यादातर लोग रिडीम कर लेते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत आप मिड कैप और लार्ज कैप में भी रखो, सारा पैसा स्मॉल कैप में ही मत डालो। अभी आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर आप अभी रिडीम करोगे तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कट जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक साल जब इसको हो जाए तो उसके बाद ही थोड़ा आप एग्जिट करके इसमें से किसी फंड में से जिसमें आपको कम रिटर्न मिले, जैसे एडिलवेस और कैनरा रिबोको या कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इन सब में से जिसमें आपको कम वो रिटर्न मिले उसमें से आप एग्जिट होकर लगभग 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए यहाँ से निकाल लेना और 2 से 3 लाख रुपए आप 2 लाख रुपए लगभग लार्ज कैप में डालना और 3 लाख रुपए इसमें मिड कैप में लगभग डालना। तो ऐसा आप पोर्टफोलियो एक साल के बाद कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप कुछ मत करो, ऐसे इन्वेस्टेड रहने दो। एक साल जब हो जाए तब आप एग्जिट करना, इसमें अभी मत करो। अगला कमेंट है अमित कुमार परासर का। हेलो सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। आई हैव ऑल द रेगुलर प्लान्स ऑफ द फंड, SIP गोइंग ऑन मंथली बेसिस। प्लीज चेक एंड लेट मी शुड आई चेंज सम फंड्स एज माई कोटक फंड डज नॉट हैव गुड रिटर्न। तो इनका पहला फंड है आदित्य बिरला SL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, इक्विटी लार्ज कैप फंड, 5,000 इनका है SIP। DSP मिड कैप फंड, इक्विटी मिड कैप, ये 5,000 है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 5,000, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड 5,000, कोटक स्मॉल कैप फंड 10,000। थैंक्स फॉर द गुड कंटेंट। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड सपोर्ट। सबसे पहली बात, आपने रेगुलर फंड कर रखे हैं, इनको आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते हैं रेगुलर में, मतलब क्या फ़ायदा आपको दिख रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड जिसके थ्रू आपने किए हैं रेगुलर फंड, वो अलग से कुछ सर्विसेज इसकी देते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं या कुछ भी एडवाइस करते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आप इनको डायरेक्ट फंड लीजिए, आप रेगुलर में मत इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि रेगुलर में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है, बट डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम रहता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको लाखों रुपए का डिफरेंस क्रिएट करेगा। और दूसरी चीज़, आपका पोर्टफोलियो तो बैलेंस दिख रहा है, इसमें बस आप एक काम कर सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप में आप 10,000 हर महीने डालते हो, ये आप 10,000 की जगह इसमें थोड़ा कम कर दो, इसमें आप 5,000 कर दो और 5,000 आप कॉन्ट का स्मॉल कैप ले सकते हैं, या तो कॉन्ट का एक फ्लेक्सी कैप आप ले लो, स्मॉल कैप रहने दो, आप फ्लेक्सी कैप ले लो, कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप, उसमें 5,000 रुपये डालो हर मंथ। तो ये आपका पोर्टफोलियो और बैलेंस हो जाएगा और उसके अलावा रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप चेंज कर लो, आपका पोर्टफोलियो ठीक रहेगा। अगला कमेंट है अजय बेहरा का। सर, मंथली SBI निफ्टी 50 में MF10 के, पराग पारिक मिड कैप 5 के, निपॉन स्मॉल कैप 5 के फंड सही हैं क्या सर? सर, मैं USA मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा सर? अजय जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे आप लार्ज कैप में भी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं तो अच्छा है, वो पोर्टफोलियो का रिस्क बैलेंस है। और आप मिड कैप में भी कर रहे हैं, स्मॉल कैप में भी, तीनों कैप में आप कर रहे हैं तो अच्छा पोर्टफोलियो है, आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आप USA मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नास्डैक फंड्स आते हैं, मोतीलाल ओसवाल के हैं और कई सारी कंपनीज़ के हैं, तो उनमें से कोई देख सकते हैं। बट मुझे लगता है इंडियन मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडियन शेयर मार्केट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है,
तो यही इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट आपकी मर्ज़ी, आप अगर वहाँ करना चाहते हो तो कर सकते हो बिल्कुल। अगला कमेंट है शिवम का, हेलो सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, थैंक यू अस फॉर गाइडिंग अस एवरी डे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, कॉन्ट स्मॉल कैप 3000, नवी निफ्टी 50 1.5 के, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2 के, ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 51 के, टोटल SIP 10.5 का। मैंने निपॉन इंडिया डिसकंटिन्यू कर दिया है ड्यू टू डायरेक्ट बाई इशू। तो आप 10.5 के की SIP करते हैं और आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है। यहाँ पे आपने सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको यहाँ पे कुछ चेंज की तो ज़रूरत दिख नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी आप इंडेक्स फंड में कर रहे हो। और आपने जो ये निपॉन इंडिया क्लोज़ कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, सेम रीज़न मेरा भी था, क्योंकि वन टाइम या लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता था, इसीलिए मैंने भी डिसकंटिन्यू किया था। तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है दीपक रावत चाइना का, मेरा नाम दीपक रावत है, मैं चाइना में रहता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। SIP पर मंथ इन्होंने दिया है। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 10,000, मेरा एसेट इलेसिस टैक्स सेवर 8,000, एक्सिस ब्लू चिप 6,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,500, SBI इक्विटी हाइब्रिड 3,000, एक्सिस स्मॉल कैप 7,000। तो दीपक जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर योर कमेंट। और आपके कमेंट्स ब्लॉक हो गए थे, इसलिए मुझे दिख नहीं रहे थे, काफ़ी आपने कमेंट किए थे। आप चाइना से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल पर। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके फंड्स हैं, सबसे पहला मेरा एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड, ये आपने क्यों ख़रीदा? अगर आप इसका रीज़न लिख देते, अगर आप टैक्स सेविंग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और टैक्स सेविंग पर्पज़ से ये फ़ंड लिया है तब तो ठीक है आपका। अदरवाइज़ इस फंड को नहीं लेना चाहिए था आपको, एक नॉर्मल फ़ंड लेते। ये ELSS टैक्स सेवर फंड उन लोगों को ज़रूरत होता है जिनकी इनकम सैलरी जो होती है, इनकम या सैलरी टैक्स ब्रैकेट में आती है, उन्हें टैक्स सेविंग में ये ज़रूरत होता है, तो इससे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। जैसे लोग PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये NSC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे अंडर 80C वो लोग सेव कर लेते हैं, 1.5 लाख तक रुपए का टैक्स बचा लेते हैं वो। तो अगर वही रीजन आपका भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा और सारे फंड्स आपके अच्छे लग रहे हैं, एक काम कर सकते हैं, स्मॉल कैप में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्मॉल कैप ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में 10,000 करते हैं, यहाँ पे आप 5,000 कर दो। 5,000 जो बचेंगे 3,000 आप इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर दो। 2,000 जो रुपए आपके बचेंगे वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 इन्वेस्टमेंट कर दो। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है अब। अगला कमेंट है तुषार का, प्लीज़ सजेस्ट माय पोर्टफोलियो, माय एज इज़ 43, मैंने 1 मंथ से SIP स्टार्ट की है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स 2,000, HDFC मिड कैप 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2,000। क्या ये सही है? क्या मुझे कुछ चेंज करना है? मुझे 10 साल के लिए है, कभी कभार 10,000 लमसम करना है, तो किस फंड में करूं? तो तुषार जी, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बैलेंस है और रिस्क भी कम है और आपने बहुत अच्छे फंड्स लिए हैं, तो इसको ही आप कंटिन्यू करो। और अगर आप 10,000 लमसम करना चाहते हैं तो उसको भी इसी हिसाब से डिवाइड करो। जैसे आपके पास 4 फंड हैं तो इनमें 2,500 पर फंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लमसम। जो करोगे 10,000 तो चारों में इक्वली डिवाइड कर दो, इससे आपका अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगा और रिस्क भी बैलेंस रहेगा हमेशा और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। पेमेंट है धर्मेश का, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000, SBI कॉन्ट्रा 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 9,000, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 7,000। काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो धर्मेश जी, आपका ऑलरेडी ये जो फंड है सभी अच्छे फंड हैं इनमें, और यहाँ पे देखता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो दिख नहीं रही, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी अच्छा है, तो इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है सिंह NI 1 EV का, सर मुझे 30K का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क हाई ले सकता हूँ, आप कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड बताएं जिसमें रिटर्न अच्छा हो। आप अगर हाई थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए आप 25,000 रुपये फ्लेक्सी कैप में कर दो, कॉन फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले लो, और 5,000 रुपये जो बचेंगे वो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर दो। इंडेक्स फंड में आप कोई भी ले सकते हैं, नवी निफ्टी, निपॉन का, HDFC का, सभी कंपनियों का है, किसी का भी ले लो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इंडेक्स फंड में, क्योंकि रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सबका। वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो इंडेक्स का जो रिटर्न रहता है उसी के ऑलमोस्ट इधर उधर थोड़ा आसपास रहता है, तो आप कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, बट फ्लेक्सी कैप में कॉन्ट या पराग पारिक में ही लेना।
अगला कमेंट है अनिमेश शुक्ला का, स्मॉल कैप में लमसम नहीं ले रहा। तो कौन सा यार, आपने ये नहीं मेंशन किया कौन सा फ़ंड है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो फ़ंड। तो ये आप अगर मेंशन करते तो मैं इसमें आंसर कर पाऊँगा। आपका कमेंट ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप फिर से कमेंट करो और मैं फिर बता सकता हूँ। अगला कमेंट है पीके का, बढ़ते स्टॉक का पोर्टफोलियो रिवील करने से फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये देखकर और लोग भी यही बाई करेंगे जिससे स्टॉक और महंगे होंगे। यार पीके, सबसे पहली बात, ये स्टॉक नहीं है, ये म्यूचुअल फ़ंड है और म्यूचुअल फ़ंड में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता है कि आप वही म्यूचुअल फ़ंड खरीदोगे तो म्यूचुअल फ़ंड का एनएवी बढ़ जाएगा। कि उसमें डिपेंड करता है कितना मनी इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ, उस पर करता है। और वो भी स्टॉक जो वो लोग खरीदते हैं उस पे डिपेंड करता है, उससे डिसाइड होती है एनएवी, ना कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें, उससे डिसाइड होती है। और वो सबसे पहली चीज़ है, अपना एम ही इस चैनल का यही है कि अपनी पूरी 0 to 1 करोड़ जर्नी शो करना, जिससे कि सभी लोग, चैनल के जो अपनी यूट्यूब फैमिली है, सभी लोग मोटिवेट हो सकें। मैं ना ही किसी को फोर्स करता हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो इन्हीं फंड्स में। और आपने देखा भी होगा, पोर्टफोलियो रिव्यू वाले वीडियोज़ होते हैं या कोई फंड होते हैं, उनमें कुछ लोगों के पोर्टफोलियो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं मुझसे, तो भी वो उनके अगर अच्छे फ़ंड होते हैं मैं बिल्कुल उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप कंटिन्यू कीजिए। मैं किसी से ये नहीं कहता कि आप सेम फ़ंड लो, और सेम फ़ंड लेने भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा केस डिफरेंट है। मैंने थोड़ा हाई रिस्क लिया है, यहाँ पे मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए इसलिए हाई रिस्क लिया है। और मैं सबको पोर्टफोलियो बैलेंस रखने की हमेशा सजेशन करता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिवील करते हैं। अगर सेम लोग सेम भी खरीदते हैं तब भी कोई स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा इससे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स और पोर्टफोलियो पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अलावा दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू या आपका कमेंट्स इस वीडियो में नहीं मिलता है तो इसका दूसरा पार्ट भी है, उसमें जाके भी आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपका ज़रूर होगा कमेंट या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट। अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और मैं चाहूँगा आप दोनों वीडियो देखो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।